हेलो नमस्कार, हाय एक्वेरियंस। लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। अगले 48 घंटे में आप क्या सब कुछ देख सकते हो, क्या सब कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ हम एक क्विक जो है एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे उस पर। यहाँ पे दो जो है मैं आपको चॉइसेस दे रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत तरह के एक्वेरियंस हैं, बहुत तरह की एनर्जीज होंगी जो वीडियो तक पहुंच पाएंगी। आप अपने इंट्यूशन से इन दोनों डेक में से एक डेक चूज कीजिए। जिस भी डेक को आप चूज करोगे वो आपको बताएगा कि आपके 48 घंटे में क्या होगा। यहाँ एक कॉमन जनरल रीडिंग करने की बजाय मैंने दो डेक के अंदर जो है रीडिंग को डिवाइड कर दिया है, ताकि हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिल सके। लेकिन इसमें भी एज आप लोगों की एनर्जीज को मैं कितना कैच कर पाऊंगी, रीडिंग उस पर डिपेंड करती है। टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जीज। उसमें मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगी कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मैच होती है और आपके जो भी आपने चूज किया है उस ग्रुप से, तो आप उस रीडिंग को आगे देखिए। अगर नहीं होती तो दूसरा ग्रुप भी देख सकते हैं। मे बी आप अपने इंट्यूशन को नहीं पहचान पाए और हो भी सकता है कि दोनों ही ग्रुप से आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जीज मैच ना करे। उसके लिए मैं पहले ही सॉरी कह देती हूँ। बट ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि जबरदस्ती रीडिंग के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी जो भी मैं ले सकती थी पावर्स उनके साथ ही रीडिंग कर रही हूँ। बट अगर फिर भी आपसे कनेक्ट नहीं होती प्रेजेंट एनर्जी, तो इट्स ओके, हम फिर से ये रीडिंग लाएंगे। मे बी तब आपसे ये रीडिंग्स रेजोनेट हो जाए। ऑल राइट। और पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। मुझे क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि अगर मैं यहाँ पे अपना टाइम दे रही हूँ और आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ तो आपका बुरा तो नहीं चाहती, लेकिन मैं झूठी सांत्वना दूं आपको कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है, सब कुछ बढ़िया है, ये है, वो होगा, ढिगना होगा, फलाना होगा। तो उससे इस रीडिंग को देखने का आपका क्या मकसद है? सच्चाई जानना या सिर्फ खुश हो जाना? क्योंकि एक कमेंट मेरे लास्ट वीडियो पे आया है कि आप बहुत नेगेटिव बोल रहे हो। यार, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। और हमेशा जब भी प्रिडिक्शंस होते हैं तो सकता है ही लगता है। तो द थिंग इज कि हो सकता है आपके साथ, होगा ही, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा जनरल रीडिंग में, ठीक है। वो सिर्फ पर्सनल रीडिंग्स में बोला जाता है कि हाँ भाई ये हो रहा है आपके साथ। बट यहाँ तो मैं यही बोलती हूँ, हो सकता है। आप इतने नेगेटिव, आप अपने लिए कुछ भी खराब नहीं सुनना चाह रहे हो। थोड़ा सा आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की जरूरत है। खैर, लेक्चरबाजी हो गई है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। दो ग्रुप हैं आपके पास। नंबर 1, मून स्टोन रखा है मैंने इसके ऊपर। अगर आपके इमोशंस बार बार चेंज होते रहते हैं, इमोशनली आप अनस्टेबल फील करते हो, तो भी आपको ये डेक चूज करना चाहिए। और अगर आप इससे इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहे हो तो आप ये चूज करो ही। देन यहाँ पे मैंने सिट्रीन रखा है। फाइनेंसेस को लेके, प्रोस्पैरिटी को लेके, अगर कोई कंसर्न आपकी लाइफ में चल रहा है, जहां आप ग्रोथ चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो आप ये जो है सेकंड डेक को चूज करिएगा। ऑल राइट। अगर आप इंट्यूटिवली इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो, क्योंकि मैंने भी ये ऐसे ही रख दिए हैं क्रिस्टल, बट इनके मीनिंग बहुत जो है स्ट्रांग है। तो अगर आप मीनिंग से कनेक्ट कर पाओ तो मीनिंगफुल होकर के कनेक्ट कीजिए। अगर आप डेक से कनेक्ट हो रहे हो तो डेक को चूज कीजिए अपने लिए। लेट्स सी एक्वेरियस, आपके 48 घंटे में क्या सब होने वाला है। ऑल राइट, जिन्होंने भी ये मून स्टोन चूज किया है, राइडर टैरो डेक चूज किया है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या सब कहते हैं कार्ड्स। आपके 48 घंटे में क्या सब होगा एक्वेरियंस। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगी कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी एनर्जीज क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। प्रेजेंट सिचुएशन, जिन्होंने भी मून स्टोन चुना है। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल हेयर। भाई बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो वो चीजें। आपको लग रहा है कि अगर आपने शेयर की तो आपको नजर लग जाएगी। आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस को कोई समझेगा नहीं।
आपको लग रहा है कि वक्त आने पे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, तो मुझे अभी कुछ भी इसमें ध्यान नहीं देना है। बट आप एक प्रोटेक्शन मोड में हो। ये प्रोटेक्शन आप दूसरे लोगों का कर रहे हो, ये प्रोटेक्शन आप खुद को दे रहे हो कि आप हर्ट ना हो जाओ। ये प्रोटेक्शन आप अपनी फैमिलीज के लिए कर रहे हो कि भाई मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी चीज़ को लेके, किसी अपने पार्टनर को लेके इतने प्रोटेक्टेड हो कि वो कहीं ना जाए। पॉजिटिवनेस भी दिख रही है, प्रोटेक्टिवनेस भी दिख रही है। सो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ आपसे छीन ना लिया जाए, कहीं कोई चीज आपसे दूर ना चली जाए। और उस प्रोटेक्शन में आप वो चीज नहीं कर रहे हो जो आप एक्चुअली में हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका जो रियल नेचर है या जो रियलिटी है वो ये सब कुछ आपसे छीन लेगी। तो काफी जैसे इसने इस कॉइन को बहुत ऐसे होल्ड कर रखा है ना, ऐसे ही आपने कुछ लाइफ में चीजों को होल्ड कर रखा हो, अपनी पॉसिबिलिटीज हैं। लेट्स सी और क्या सब चल रहा है। अरे वाह, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो आप में से काफी लोगों के लिए तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन काफी पॉजिटिव दिख रही है इन दोनों कार्ड से। देखो, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो या आपको अभी वो फील नहीं आ रहा, वो वाइब्स नहीं आ रहे कि चारों लोग चार तरफ जो है आप लोगों की वाहवाही हो रही है या कोई विक्ट्री आपको मिली है। बट अंदर ही अंदर आपका दिल जानता है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। अब सबके लिए अलग अलग डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। कुछ लोगों की यहाँ मैरिज हुई है रिसेंटली, या वो किसी मैरिज से निकल के आए हैं, मतलब मैरिज को मतलब निकल के आए मतलब मैरिज में जाके आए हैं, और वहाँ उन्होंने खूब मस्ती वगैरह की है रिसेंटली। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी कह रही है कि मे बी अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज लाइफ में प्रेगनेंसी आ रही है, या आपके घर में किसी की प्रेगनेंसी चल रही है। सो उस प्रेगनेंसी टाइम को आप बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय कर रहे हो। और अगर ये मैरिज और प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है तो ये आपकी अबंडेंस से रिलेटेड है, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो हमें हर तरह की खुशियों के बारे में बताता है। सो यहाँ पे कुछ एक्वेरियंस जो हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली है, कुछ एक्वेरियंस जो है उनको स्पिरिचुअल सिक्योरिटी मिली है, कुछ अवेकनिंग हो गई है। कुछ एक्वेरियंस जो हैं वो डेफिनेटली अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और एक लीड ले रहे हैं अपनी लाइफ में कि सब कुछ वो ठीक कर देंगे। तीनों कार्ड्स की ओवरऑल एनर्जी देखूं तो मुझे लग रहा है जैसे जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हो वो आप किसी को खुल के नहीं बता रहे हो अभी। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो बट आप उसको प्रपोज नहीं कर रहे हो सकता है आप किसी से मैरिज करना चाहते हो बट आप वो अपनी फैमिली को नहीं बता रहे हो। आप जो चीज आपके पास है उसको संभाल के रखना चाहते हो, ना तो आप उससे आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पा रहे हो अभी, ना आप उसको खत्म कर देने की हिम्मत जुटा रहे हो। ठीक है, बट आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे काफी पॉजिटिव दिख रहे हो। अगर ये पॉजिटिवनेस और प्रोटेक्टिवनेस नहीं है तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और हो सकता है आप में से काफी लोग जो हैं वो काफी स्पिरिचुअल हैं, इनर वर्क करते हैं, या एक टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। वो वाली एनर्जीज मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। ओके, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। बट मुझे लग रहा है कि अभी आप अपने इमोशंस जो भी आपके मन में आ रहा है उसको कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हो कि वक्त आने पे आप करोगे और वक्त अच्छा आएगा आपके लिए। यस, सो अगर ये प्रेजेंट सिचुएशंस आपसे कुछ रेजोनेट करती हैं तो देखते हैं 48 घंटे में आपकी लाइफ में क्या सब हो सकता है। We have 10 of Pentacle. वाओ, सो अगर आप पैसे को लेके परेशान हो रहे थे ना कि सेविंग कर रहे हो, ये जो इसने कॉइन छुपा रखा है, मान लो आप कॉइन ही छुपा रहे थे अपनी जिंदगी में कि अरे थोड़ा सा पैसा बच जाए, थोड़ी सी पैसा बच जाए, क्योंकि इतना है ही नहीं, बाद में खर्चे बढ़ जाएंगे, खूब पैसा आ रहा है आपके पास। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल पे आ रहे हो आप। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी फैमिली से आपको पैसा मिल सकता है, कोई जमीन जायदाद के कागज आपके हाथ में आ सकते हैं, कोई पोजीशन आपको मिल सकती है कि आपको ये पता चल जाए कि अब आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा है। मे बी कोई प्रमोशन आपको मिल रहा है, मे बी कोई होता है ना कि फैमिली का बड़ा व्यक्ति अपनी जो पदवी है वो किसी और को देता है कि अब ये फैमिली
का सारे चीज़ों का जिम्मेदार होगा। आई डोंट नो के लिए क्या टर्म मुझे यूज़ करनी चाहिए, तो वो वाली चीज़ भी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के वाइब्स हैं ना, डॉगीज हैं, बूढ़े अंकल हैं, ये भी इसको है, तो ये एक ट्रेडिशनल फैमिली वाइब्स को भी देते हैं। और यस, अगर ये मैरिज से रिलेटेड था, आप अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे थे, अपनी मैरिज के बारे में अभी कुछ नहीं कह रहे थे कि आपकी मैरिज के का इंतजार कर रहे हो या समथिंग, तो ये मैरिज को भी डिनोट करता है। तो मे भी आप में से काफी लोगों को मैरिज प्रपोजल्स मिल रहे हैं, मैरिज हो रही है, या मैरिड लाइफ अच्छी जा रही है, ग्रोथ मिल रही है, पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेट्स सी, और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ अब मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अगले 48 घंटे में क्या सब होगा। लेट्स सी। We have King of Wands, Seven of Pentacles, Queen of Cups, yes, Four of Wands, marriage का कार्ड है, and Justice, we have Lovers, Two of Swords, Eight of Swords, ओके। सो कुंभ राशि, क्या सब हो सकता है अगले 48 घंटे में? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको फाइनेंशियल मैटर में तो काफी कुछ बता दिया ऑलरेडी। अब अगर मैं एक ओवरऑल आपको गाइडेंस दूं कि 48 घंटे में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, तो देखो, पैसा या पदवी या पोजीशन आपकी बढ़ सकती है। नंबर सेकेंड, मैरिज या तो तय हो सकती है, या मैरिज प्रपोजल्स आपकी तरफ आ सकते हैं, या आपकी मैरिज में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, कोई भी इश्यूज आपकी मैरिज लाइफ में चल रहे थे, वो रिजॉल्व होंगे, वो सॉल्व होंगे, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप अपनी मैरिज से परेशान थे तो यहाँ पे आपका डाइवोर्स हो जाएगा, या अगर आपने ऑलरेडी डाइवोर्स फाइल कर रखा है तो उसका डेट हो सकता है अगले 48 घंटे में, वो आप वहां से फ्री हो जाओ, ऐसा हो सकता है। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट बाद में हमारे पास जस्टिस की एनर्जी है, जो कि लीगल इश्यूज के बारे में बात करती है। और अगर हम लव लाइफ के बारे में बात करें तो सेल्फ लव, अपनी सेल्फ हीलिंग, ठीक है, इमोशंस जो है, इमोशनल होना किसी बात को लेकर के, टची हो जाना अपने आप को लेकर के कि मेरी लाइफ में क्या, मेरे इमोशंस क्या, ऐसी वाली एनर्जीज में 48 घंटे में आपको देख पा रही हूँ। अब ये सारी एनर्जीज जहाँ पे हमारे पास काफ़ी पॉजिटिव इवेंट्स हैं, इन सब के बावजूद ऐसा हो सकता है अगले 48 घंटे में कि आपको कुछ मिले और उसके लिए भी लोग कुछ कटाक्ष कर दें। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि भाई, मैंने एक वीडियो डाला और मैंने उसमें कोई ऐसी कोई गलत चीज नहीं बोली, लेकिन फिर भी एक कमेंट आया कि आप नेगेटिव बोलते हो। सो वो क्या है कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, मैं भी अच्छा कर रही हूँ, मेरे कर्मा भी अच्छे हैं, मैं स्पिरिचुअली भी अवेकन हूँ, लेकिन एक नेगेटिव कमेंट से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार, इतना करने पे भी लोग खुश नहीं है, या इनको क्या बात बुरी लग गई। सो वही आपके साथ होगा अगले 48 घंटे में। और वो ये कि लोग कुछ कहेंगे, स्पेशली कोई फीमेल आ रही है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड से, जो कि तीखा ही बोलती है, या कुछ इसी तरीके की मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना एक ऐसी होती है कि जिसने अपनी लाइफ में बहुत परेशानी झेली है, तो वो उसकी उसकी जो जुबान है वही कड़वी हो गई है। सो यहाँ कोई ऐसी लेडी हो सकती है, विडोअर हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, जो कि आपको कोई कुछ कह दे, और उसके बाद आपका जो मन है वो ऐसे हो जाए कि जो कुछ मिला वो मुझे चाहिए ही नहीं था, जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे कभी मिला ही नहीं। तो 48 घंटे बाद आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, लेकिन 48 घंटे में, आई एम सॉरी, जो इवेंट्स हो रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है यहाँ पे। ओके, यस। सो ये किसी के लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, लेकिन उसे लगे कि उसको इस तरह का मैरिज प्रपोजल चाहिए ही नहीं था, या किसी को पैसा मिल रहा है लेकिन कोई कह दे कि अरे तुम्हें तो
अपने जमीन जायदाद से पैसा मिल गया, तुम तो इस लायक ही नहीं हो इतना कभी कमा पाते, तो जो अच्छा है वो भी बुरा लगने लगेगा कि यार मैंने नहीं कमाया इस पैसे को। सो कुछ भी हो सकता है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ किस तरह से चीज़ें जा रही हैं। सो ये है यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जीज। नाउ लेट्स सी पाइल 1, ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या सब कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हो सकते हैं। लेट्स सी। फाइनेंशियली या स्टेबिलिटी, कमिटमेंट के इश्यूज से अगर आप गुजर रहे थे तो वहाँ आपके लिए रीडिंग बहुत अच्छी है। या कोई लीगल इशू चल रहा था स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ को रिलेटेड, तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी मुझे कुछ खास तब्दीली नहीं ऐसी दिख रही कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, समथिंग लाइक दैट। ईगो है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ कुंभ राशि के लोग जो हैं वो डेफिनेटली किसी इल्यूजन, किसी ट्रैप्ड, किसी सिचुएशन से बाहर आएंगे 48 घंटे में। उन्हें फील होगा कि वो जिस जगह बंधे हुए थे उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, और वो अगर ऐसा 2 और साल तक भी बंधे रहते, अपने आप को बांध के रखते उस सिचुएशन से, तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। सो फाइनली वो उस ट्रैप से, उस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे और अपने लिए दूसरा सपोर्ट, अपने लिए एक नया पाथ खोजने की कोशिश करेंगे। और जो भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनकी, जिसको उन्होंने एक होता है ना एडिक्शन हुआ है, उन सबको हटाने की कोशिश करेंगे। मेरे को यहाँ डायवोर्स भी दिख रहा है, तो फिर से मैं लीड करूंगी क्योंकि ये डेविल एनर्जी है बेसिकली। तो हो सकता है कि कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स अगर आपके थे तो यहाँ पे आप मन बनाओ कि इससे निकलना बेहतर है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले भी आई थी, फिर से रिपीट हुई है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिसीजंस लेने को कहा जाएगा शायद कुंभ राशि, कि आप कोई डिसीजन लें, या आपकी तरफ ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आप डिसीजन लें। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने साथ वक्त बिताओगे, किसी से कम्युनिकेट करने का डिसीजन है, किसी से अलग होने का डिसीजन है, किसी के साथ होने का डिसीजन है। आपको कहा जाएगा कि आप वो डिसीजन लीजिए, बट हो सकता है आप उसको उस पर्टिकुलर इन 48 घंटे में आप ना ले पाए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का सोच रहे हो या कोई और सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो कोई डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या 2 चॉइसेस के बीच में हो, ऐसा कुछ हो जाए, या आप किसी एक सिचुएशन को ओवर जज कर लो, ओवर एनालाइज कर लो, ऐसा भी हो सकता है। वी हैव द वर्ड। सो यहाँ पे आपकी कुछ चीजों की एंडिंग हो रही है। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के अंदर आप आ रहे हो, एनलाइटमेंट मिल रहा है आपको। और ये तीनों एनर्जी मुझे सेम चीज कह रही है कि जहां पे भी आप जकड़े हुए थे वहां से को आप रिलीज करोगे 48 घंटे में। और कुछ डिसीजन आपको लेने में परेशानी तो होगी, बट मे बी आप में से काफी लोग उस डिसीजन को लें और अपने लिए एक नया पाथ चूज करें, और आपको खुद से प्यार हो जाए कि हाँ यार अपन ने काफी कुछ झेला। और ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ माइन्यूट क्वांटिटी में लोगों के लिए होगा, बिकॉज सबके लिए इतनी आसानी से स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं आती है। बट विद दिस वर्ड कुछ एंड कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में और नए पाथ की तलाश कर रहे हो। बट मैं फिर कह रही हूँ कुंभ राशि, हो सब कुछ बढ़िया रहा है। किसी चीज को आप छोड़ रहे हो, ऐसी चीजें जिसमें आप फंसे हुए थे, बट एट द एंड आपको 5 ऑफ कप्स की ही एनर्जी आएगी। यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स ही है, क्योंकि आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करोगे, आपको लगेगा आपको क्या नहीं मिला। मून एनर्जी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको वही चीज है कि आपको यही जान लेना है कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स में वो एक रीजन से हो रहा है, और यहाँ आपको जो मिल गया बस वही आपकी ब्लेसिंग है। इसमें आपको परेशान होना नहीं चाहिए कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा, बल्कि आपको जो मौका मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का, पैसा कमाने का, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने का, आपको उस पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए कुंभ राशि। ऑलराइट, सो ये है आपके लिए 48 घंटे कैसे रहेंगे के मैसेजेस। और नाउ हम देखेंगे आपको अगले 48 घंटे में क्या करना चाहिए। एक कार्ड लेंगे एज ए गाइडेंस फ्रॉम विजडम ऑरेकल डेक।
राउंड एंड राउंड। ओके, देखिए कुंभ राशि, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है सबसे पहली चीज कि अगर कोई सी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ से आप निकले हो और आपको लग रहा है कि आप वापस उस सिचुएशन में जाओ, आप कुछ चेंज कर लो उस सिचुएशन को, या आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ रही है जहाँ वही हो रहा है जो पहले भी हुआ है आपके साथ, तो आपको यूनिवर्स यहाँ यही कह रहा है कि आप बेशक जाइए। ठीक है, मे बी आपके कुछ साइकिल्स हैं जिनको आपको लर्न करना है, लेकिन अपने बिहेवियर को और अपने आउटकम को, दोनों को आपको बदलना है, इतना ध्यान रखना। प्रॉब्लम क्या है कि यूनिवर्स ने जब ये यूनिवर्स को बनाया और आपको और मुझको यहाँ पे डाला है लोगों के बीच में, तो उन्होंने हर व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति से, या मुझे ऐसे कहना चाहिए हर आत्मा का दूसरे आत्मा से एक बॉन्ड पहले से ही तय कर रखा है कि इस आत्मा को इस आत्मा से इसलिए मिलना है और ये सब कुछ इन लोगों को आपस में करना है। बट हम क्या कर रहे हैं कि जब हमें किसी से मिलवाया जाता है या हमें किसी साइकिल में किसी आत्मा के साथ किसी सोल टू सोल एक जर्नी हमारी स्टार्ट होती है, तो हम उस पर्टिकुलर लेसन को लर्न नहीं कर पाते उस सिचुएशन में। हमें लगता है हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमें लगता है हमारे साथ बुरा हो गया, बस हम इतना ही चलाते हैं लाइफ को। लेकिन यूनिवर्स के पैटर्न अलग है। यूनिवर्स को अगर आपको अगले 2 कदम पे कोई खाई में से गुजारना है, तो वो पिछले 2 कदम पे आपको उस खाई के लिए तैयार कर देगी कि देखो आगे ऑब्स्टिकल्स आने तुम्हारी जिंदगी में, तो ये लोग तुम्हें उस ऑब्स्टिकल्स का थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे। तो आपको तो लगता है बुरा हुआ, लेकिन वो आपको तैयारी करा रहे हैं आगे वाले प्रॉब्लम की। सो यहाँ पे भी राउंड एंड राउंड का कार्ड यही कह रहा है कि आप वापस से सेम जर्नी में जा रहे हो, क्योंकि शायद आपने कोई लेसन लर्न नहीं किया है, और अगर आप दूसरा आउटकम चाहते हो, आपको पता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ और पहले भी ये चीज वर्कआउट नहीं की, सो पहले ये चीज वर्कआउट नहीं की, इसकी जगह आप ये सोचें कि ये चीज पहले वर्कआउट क्यों नहीं की थी, और वो जो भी बदलाव है वो अपने अंदर लेके आए, तो आपको डेफिनेटली दूसरे आउटकम इस बार इस सेम सर्कल से मिल जाएंगे। दूसरा ये किसी के लिए, क्योंकि मैंने इस कार्ड को गाइडेंस की तरह लिया है, तो गाइडेंस तो ये हो गया कि अगर आप सेम साइकिल में जा रहे हो, वापस से आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट सेम थॉट प्रोसेस आ रहा है, सेम लोग आ रहे हैं, सेम जर्नी आ रही है, सो बस अपने बिहेवियर को चेंज कर लो ताकि आउटकम सेम नहीं आए, क्योंकि आउटकम पहले सेम नहीं था, इसीलिए तो आप दोबारा आ रहे हो इस जर्नी में, राइट। सो वो सीखना है लेसन, इस बार इसको खत्म करना है हमेशा के लिए। वो पैटर्न नहीं बनना चाहिए कि सेम पैटर्न फिर निकल गए, फिर उसी में घुस गए, कुछ अलग करके निकलना है। लेकिन अगर मैं राउंड एंड राउंड के कार्ड को और देख रही हूँ यहाँ पे और समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे शायद ये मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस 48 घंटे में आपके लिए बनेंगी, तभी तो ये गाइडेंस है, जहाँ आप पहले वाले सेम साइकिल्स में एंटर होंगे जिनसे आप निकल चुके हैं या जिनको आप कट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें आप दोबारा जा सकते हो। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको अपने आप को समझदारी दिखानी है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो आप कोई ऐसा डिसीजन ना लें कुंभ राशि कि आप फिर से वहीं पहुंच जाएं जहां से आप निकल के आए हो, राइट। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स पर्सन आ रहा है तो आप उसकी तरफ ना जाएं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पहले जो गलतियां आपने की थी आप उन्हें ना दोहराएं, ये आपका गाइडेंस है। ऑल राइट, लेट्स सी कुंभ राशि इस 48 घंटे में व्हाट यू रिसीव, आपकी ब्लेसिंग्स क्या होंगी। काफ़ी गाइडेंस हो गया, काफ़ी मैसेजेस हो गए, हालांकि मुझे 48 घंटे बाद आपकी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं, बट इवेंट्स पॉजिटिव हैं। तो लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, हिडन ब्लेसिंग्स क्या हैं आपकी। वी हैव पिगन कपल किसिंग, गो ऑन ए प्लेजर ट्रिप, फैमिली टाइम एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप में आपके काफ़ी हार्मनी आ रही है, फैमिली के साथ टाइम बीत रहा है, वो 10 ऑफ पेंटिकल ने भी हमें बताया। वन मोर कार्ड प्लीज, 48 घंटे के लिए दूसरी ब्लेसिंग। वी हैव काउ टेल्स, डेंजर विल बी वॉन्ड ऑफ, अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर एंड ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। सो पैसा भी आते हुए दिख रहा है, तो लक्ष्मी जी की कृपा भी रहेगी।
डेंजर, आपके जो भी परेशानियां थी वो खत्म होंगे और जो भी डिजायर है आपकी वो डेफिनेटली फुलफिल होगी। फ्यूचर आपको सक्सेसफुल दिखेगा। समथिंग गुड जो है वो आपकी लाइफ में होने वाला है। और मैरिज के वाइब्स भी यहाँ पे मुझे आ रहे हैं आपके। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइल नंबर 1, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 मून स्टोन को चूज किया था। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने ये ग्रुप 2 सिट्रिन क्रिस्टल को चूज किया है, लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या सब होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या सब चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या सब चल रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू so much. We have temperance. All right. So किसी सजिटेरियस को आप डील कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटीज है। आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस था या जो भी अनक्लैरिटी थी, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा था, जहाँ बहुत ज़्यादा शाइन थी इसलिए चीज़ें समझ दिखाई नहीं दे रही थी, या बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी आपकी ज़िंदगी में इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, दोनों ही चीज़ों में अब बैलेंस आएगा। अब यहाँ पे सन और मून दोनों हैं। सो यस, कुछ बैलेंस आपकी लाइफ में आया है। सॉरी, ये प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिली है चीज़ों को लेके, कुछ सच आपको पता चले हैं, कुछ किसी ने आपसे कुछ बोला है जिससे आपको पता चला है, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिली है, ये भी पॉसिबल है। एंजल्स हैं टेम्परेंस में, तो आपको एंजल्स ने गाइड किया है, कुछ वो चीज़ दिख रही है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये भी लग रहा है जैसे आप में से काफ़ी लोगों को कुछ सच पता चले हैं या कुछ हुआ है ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपने गार्ड अप कर लिया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। आपने लोगों को ब्लॉक किया हो, ये भी पॉसिबल है। लोगों ने आपको ब्लॉक किया है, ये सच आपको पता चल गया है, ये भी पॉसिबल है। सो यहाँ पे एक गार्ड अप की एनर्जी है विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स की आप उस डायरेक्शन में देखना ही नहीं चाह रहे हो जहां से आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा अभी। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, बिल्कुल सिमिलर। आपने अपनी एनर्जी ही खत्म कर दिया। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। आप इंतजार कर रहे हो कि सामने से कुछ चीजें आ जाएं, बट आप खुद कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आपने अपना दिल ही निकाल के रख दिया है कि ना तो आपके पास दिल है, ना आपको कोई अफेक्ट होगा, ना आप उसके बारे में सोचोगे। लेकिन विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स आप सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन कुछ करना नहीं चाह रहे, कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि आपको कुछ पता चला है, कुछ क्लैरिटी मिली है और आप जानते हो कि या तो आपको कोई रिजेक्शन मिला हो कि अब ये चीज़ नहीं हो सकती, या आपका कोई रिजल्ट आया है जिससे आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे अब नहीं मिली, या पहले नहीं मिली तो अब भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो कि किसी तरह से मिल जाए, बट बाहरी दुनिया में 3D वर्ल्ड में आप उस तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। आपने गार्ड अप कर रखा है कि ये तो मेरे को नहीं मिलेगी। तो एक होता है ना कि मन के किसी कोने में चलता रहता है, काश हो जाए, काश ये काम हो जाए, काश खुद से काम हो जाए। और दूसरी तरफ आपको पता है कि रिजल्ट तो आ गया है और वो काम नहीं हुआ। तो वो दोनों तरह की एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ। ये बिजनेस, फाइनेंस, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, स्टूडेंट, सबके लिए ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि कुछ चीज़ों का पता चला है, कुछ चीज़ें बैलेंस हुई है। जहाँ परेशानियां चल रही थी वहां से कुछ समझ आया है, लेकिन जब कुछ समझ आया, जो क्लैरिटी मिली है, उसकी वजह से आपने खुद को दूर कर लिया है और अपने इमोशंस अब आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो और अपने आप को गार्ड अप कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलनी। बट अगेन कहूँगी, मन के किसी कोने में यू वॉन्ट कि ये चीज़ हो जाए। आप याद कर रहे हो किसी को, ओवरथिंक भी कर रहे हो। लेट्स सी 48 घंटे में आपके लिए क्या है ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए क्या लेके आएंगे ग्रुप नंबर 2। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
मुझे लग रहा है ज़्यादातर एक्वेरियंस ने यही कार्ड चूज़ किया, बिकॉज वीकली रीडिंग का भी पहला कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, राइट? लेट्स सी, कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या सब होने वाला है अगले 48 घंटे में। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। Knight of Swords, King of Wands, Knight of Cups, Strength, Judgment, Nine of Cups, जस्टिस, जजमेंट और जस्टिस दोनों आ गया है यहाँ पे। हाई प्रेस्टेस, टू ऑफ कप्स, लवर्स। ओ माय गॉड, यू आर इन सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी, कुंभ राशि, और यहाँ पे है मजिशियन। क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है? ये बिल्कुल वो रीडिंग है जो कि मेरे पास वीकली आई थी, और अच्छा है कि मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स में से डिवाइड कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आए, कोई भी डर लगे, तो आप पहली रीडिंग ज़रूर देखिएगा। वहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी है, बट इस रीडिंग में तो आपके सामने कार्ड्स हैं गाइज, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और मैंने बहुत कार्ड्स निकाले, बार बार सेम क्वेश्चन पूछ के कार्ड निकाले हैं। जो कुछ भी लाइफ की प्रॉब्लम चल रही थी कुंभ राशि, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, आप उससे निकल जाओगे। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो कि आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, या तो ये आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपको किसी का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, या फिर ये ट्रैवल हो सकता है किसी के साथ आपका, और उस ट्रैवल के दौरान आप कुछ लोगों से मिलोगे जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, जो कि आपकी लाइफ में बदलाव लाएंगे कुंभ राशि। ये किसी को माफ़ करने से लेकर के माफ़ी मांगने तक की एनर्जी जा रही है, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट है। ये कुछ नेगेटिविटी, कुछ जो भी परेशानियां हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको रिलीज़ कर रहे हो आप, और नई चीज़ों के लिए, नई एनर्जी के लिए, या अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए रेडी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तक आप किसी को मैनिफेस्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि उसने आपको हर्ट किया है, उसने आपको तकलीफ दी है, लेकिन इस 48 घंटे में आप उस तकलीफ को रिलीज कर दोगे, और आपको लगेगा कि यार मेरी खुशी किस में है, और फिर आपकी खुशी की तरफ जब आप जाओगे तो आपको सेम पर्सन दिखेगा या सेम अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और एट द एंड आप उसे मैनिफेस्ट करोगे। और आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आपका रीयूनियन इस टाइम ड्यूरेशन में हो सकता है। अगले 48 घंटे आपके रीयूनियन के होंगे विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 26 आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 26 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या हो सकता है 26 को ये रीडिंग कब आएगी आपके पास मुझे नहीं पता, बट 26 को आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट एट द एंड आपको आपकी ज़िंदगी का सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है, क्योंकि हाई प्रिस्टिस की जो स्टोरी लाइन है वो स्पिरिचुअलिटी को बताती है, और लवर्स और हाई प्रिस्टिस जो है वो दोनों ही मेजर आर्काना है बेसिकली। हालांकि जजमेंट और जस्टिस भी मेजर आर्काना है। ओ माय गॉड, वी हैव 20 जजमेंट एंड वी हैव जस्टिस। नंबर 11 इज ऑल्सो 2। सी कितनी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पे। 2 2 2 2 नंबर आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियंस। तो आप कुछ रिलीज करने वाले हो, अपने आप को माफ़ करने वाले हो, आपको कोई माफ़ कर दे ऐसा भी हो सकता है, और आपकी किसी से रियूनियन हो जाए, आपको कोई नए पर्सन से बातचीत हो आपकी, और यस यहाँ दोनों ही तरह के वाइब्स हैं।
ये जो चीज आपकी लाइफ में हो रही है, जरूरी नहीं आपकी लव लाइफ में हो, आपको कोई कम्युनिकेशन का कॉल भी आ सकता है आपके करियर में, बिजनेस में, जहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई पर्सन आपकी मदद कर सकता है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये सब कुछ आपके मैनिफेस्टेशंस जो हो रहे थे या जो आपने किए हैं कभी डर के, जान के, अनजाने में, वो सब आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहे हैं। आपके पास वो सारी चॉइसेस आ रही हैं जो कभी आपने मांगी थी। और ऐसा भी लग रहा है जैसे अब आप और 2-3 लोगों में से किसी एक चॉइस पे स्टक हो रहे हो कि मुझे तो यही चाहिए, यही के लिए मैं मैनिफेस्ट करूंगा या करूंगी, ये चीज होनी चाहिए जिंदगी में। तो वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। और जैसे कि मैंने कहा, 2 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर आपके लिए काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप में से काफी लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस को डील कर रहे हो, चांसेस हैं। लियोस की एनर्जी बहुत ज्यादा है और लिब्रंस भी हैं यहाँ पे। लेट्स सी, मिथुन और कर्क राशि के भी लोग हैं, बट ज्यादातर एरीज, लियो, सेजिटेरियस दिख रहे हैं। लेट्स सी और क्या सब हो सकता है 48 घंटे में। तो भाई क्लेम करो इस रीडिंग को। तो ये इस तरह की रीडिंग्स तो बहुत रेयर आती हैं। कोई सेपरेशन वगैरह था आपका तो आप रियूनियन में आ सकते हो 48 घंटे में। आपको जजमेंट मिल सकता है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगी, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है और वो ही आपकी खुशी है। और ऐसा ही कुछ हमारी वीकली प्रिडिक्शन में है। नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं हुई, मैं तो इसलिए खुश हूँ। कई बार एनर्जी चेंज हो जाती है, हम लो हो जाते हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, यस। तो एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम, जो भी जिस भी चीज से आप गुजर रहे थे कुंभ राशि, फाइनली वो खत्म होगा और एक रिलीफ आपको मिलेगा। और ओ माय गॉड, ये कार्ड ना उस रीडिंग में नहीं था, बट शायद मैंने वीकेंड, पता नहीं मैंने आपके लिए डाला है, पता नहीं किसके लिए डाला है, आई एम सॉरी, पर मैंने बोला है तो मैं बोल देती हूँ। मैंने ऐसा ही कुछ एनर्जी मुझे मिल रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो मैंने यही टैगलाइन डाली थी कि सेंस ऑफ रिलीफ फील होगा आपको इस वीकली रीडिंग में। देखिएगा आप, आपके लिए है कि नहीं है। कुंभ राशि में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे बहुत दिन हो जाते हैं और बहुत रीडिंग्स हो जाती हैं, तो बट यस, तो यहाँ पे आपको सेंस ऑफ रिलीफ फील होगा कुंभ राशि, और आपके चैलेंजिंग टाइम का जो है एंड होगा। और ट्रैवल तो मुझे दिख ही रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। सो आप बहुत ध्यान दे रहे हो अपने करियर पे भी और अपनी पर्सनल लाइफ पे भी, और एक बैलेंस जो है वो आपको बनाने को यहाँ कहा जा रहा है। आपका बिलीव भी अपने ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। आप अपनी एबिलिटीज पे, अपने टैलेंट पे जो है विश्वास करोगे और आगे बढ़ोगे। आपके इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। इवन अगर आप कुछ सपने में भी देख रहे हो कुंभ राशि, तो वो भी ठीक हो रहा है, वो भी सच हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले ही आ गई थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ क्लैरिटी मिली है आपको। सो वही ये क्लैरिटी की बात कर रहा है कि ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्शियसली, रिमेन ऑब्जेक्टिव। तो आपको चॉइसेस भी मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन भी मिल रहा है, जिसमें आपको कहा जा रहा है आप क्लियर कम्युनिकेशन करोगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आई टोल्ड यू, राइट। सो कुछ भारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे, कुछ मेजर चीजें हो रही है। मेजर अकाना के कार्ड्स भी बहुत हैं, बट जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत खूबसूरत हो रहा है। और यस, आपको यहाँ पे कहा भी जा रहा है, आपके दोनों ही कार्ड्स में सेम बात लिख रखी है कि जो भी चैलेंजिंग टाइम था, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, वो आपने खत्म कर लिए हैं, वो आपने पार कर लिए हैं कुंभ राशि, अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है। और अब आप अपने पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। और मैं बोल रही थी ना, कोई नेक्स्ट भी हो सकता है, तो ये किसी पास पर्सन का रिटर्न भी है, रियूनियन भी है, और सेपरेशन था तो, लेकिन ये कुछ नए लोगों की एंट्री भी है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे, जो कि आपको खुशी दे दे। एक जैसे आप 4 ऑफ सोर्स एनर्जी में पड़े हो, आपका मन नहीं लग रहा, बट आपको नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ले आए, चेयरफुल एनर्जी, जो कि बहुत लंबे समय तक डेफिनेटली नहीं रहती। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी स्टेबल नहीं है, बट जो भी है, जितने भी टाइम की है, वो आपकी एनर्जी उसको बदलने के लिए काफी है। फिर अच्छा ही हो रहा है। लेट्स सी इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है कुंभ राशि। ओहो, थिंकर, भाई ओवर थिंकिंग से बचिए आप। नंबर 44 है यहाँ पे।
और बॉटम में नंबर 33 है। गॉड, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वीकली रीडिंग देखी है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा टाइम निकाल के वीकली रीडिंग देखो, क्योंकि वहां पे भी सिंक्रोनिसिटी आ रही थी, नंबर्स रिपीट हो रहे थे। और मैंने यही कहा था कि गूगल करो आपसे नंबर क्या स्पेसिफिकली कहना चाह रहे हैं, बिकॉज ना सर नंबर्स, मैंने वहां भी ये चीज़ बोली थी और फिर बोल रही हूँ कि नंबर्स सबके लिए अलग अलग कुछ मैसेज लाते हैं। आपको 333 444 दिख रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं यहाँ पे। नहीं दिख रहा तो इस रीडिंग में आपके लिए 33 444 आया है। आप जाइए और 33 444 का मीनिंग गूगल पे सर्च कीजिए, और जो पहली लाइन में आपको मीनिंग मिला, आपको कहीं इधर उधर ज़्यादा सर्च नहीं करना, आपको लॉजिक नहीं लगाना, कैलकुलेटिव नहीं होना। जो इंट्यूटिवली पहला मैसेज आप पढ़ पाओ, चाहे कहीं पे पहली लाइन पढ़ ली, जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स आती है तो कहीं कोई लाइन पढ़ ली, तो वो आपका इंट्यूटिव मैसेज होगा गाइस, उसमें लॉजिक बिल्कुल मत लगाना। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मत सोचो कुंभ राशि। आप एयर साइन के हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर लेते हो सिचुएशन को, लेकिन आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस आपके लिए गलत होगा। आपको चीज़ जैसी दिखाई दे रही है उसको ही सच मानो। ये हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो जाएगा, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके दिमाग को पैरालाइज कर देती है। वो एक कहावत है, ओवर एनालिसिस मेक यू पैरालिसिस, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होता है कि दिमाग जब बहुत ज़्यादा सोचता है तो फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि वो लॉजिकल थिंकिंग भी रखे, क्योंकि उसने इतना गुणा भाग कर लिया होता है, इतना कैलकुलेटिव हो गया होता है। सो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आप उन्हें एंजॉय करो। मैंने पहले भी कह दिया कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, बहुत लंबी एनर्जी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है इस कार्ड में, ठीक है। इस रीडिंग में भी नहीं है, हालांकि इस रीडिंग में है आपके लिए, क्योंकि आप तो डिवाइन काउंटर पाथ हो गए। अगर ये लव लाइफ की रीडिंग है या आपके पास तो चॉइसेस आ गई और आप उस चॉइसेस में कोई बढ़िया चॉइस चूज करोगे तो आपके लिए तो परमानेंट है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, सिचुएशन कितने टाइम तक आपके लिए रहेगी, तो उसको सोच सोच के उसको गंदा मत करो। उस एनर्जी को उतना ही रहने दो जिसमें वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आपको इन 48 घंटे में ओवर थिंकिंग से बचना है, दैट्स इट। और ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत मुश्किल काम है, वो मैं जानती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये एक सिंगल गाइडेंस है कि ओवर थिंकिंग मत करो। ओके, अगेन 448 नंबर आ गया। 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 26 मार्च आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। ऑल राइट, लेट्स सी 48 घंटे में आप क्या ब्लेसिंग रिसीव करने वाले हो। हालांकि आपकी पूरी रीडिंग ब्लेसिंग है, बट यहाँ से भी देख लेते हैं। चलिए, 2 कार्ड निकालती पर 3 आ रहे हैं आपके लिए, तीनों लूंगी मैं यहाँ पे। मेरा मन वी हैव रेनबो, गुड न्यूज। तो हमने पहले ही पता है भाई, हमें तो गुड न्यूज आने वाली है। इंट्यूशन, तो वही चीज़ है, आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके इंट्यूशन बहुत हाई भी रहेंगे इस 48 घंटे में। फेवरेबल चेंजेस, जैसा आप चाह रहे थे जिंदगी में वैसे बदलाव आ रहे हैं। और कुछ एडवेंचर भी हो सकता है, आप ट्रिप विप पे जा रहे हो तो एडवेंचर तो है ही। वी हैव स्फिनिक्स, मिस्टिकल पावर। सो आपकी इंटरनल पावर्स, इंटरनल कैपेबिलिटीज, इंट्यूशन की पावर, हीलिंग की पावर, रेकी हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल वर्ड से आते हो कहीं से, सो वो पावर्स आपकी बढ़ने वाली है। ऑथोरिटी आपकी चलने भी वाली है, चाहे वो प्रोफेशन में हो या पर्सनल लाइफ में। एंड बेयर फ्रूट ऑफ योर लेबर, और आपने जो भी किया है लाइफ में उसके फल भी आपको मिलने वाले हैं। एंड लास्टली वी हैव क्यूट बेबी, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट एंड यू आर लव। तो आपको प्यार मिलने वाला है। बेबी है का कार्ड है, तो भाई प्रेगनेंसी या बेबी भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एक्साइटेड भी रहेंगे आप किसी नए प्रोजेक्ट को लेके, नए इवेंट को लेके, ये यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ नया भी आपकी जिंदगी में है, मैंने शायद पहले बोल दिया। तो बहुत ही खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग है ये। मुझे ये रीडिंग करके बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई। ग्रुप नंबर 1 इतना पॉजिटिव नहीं रहा, बट इट्स ओके। ये सिर्फ 48 घंटे की एनर्जीज हैं। अगर आपने वीकली प्रिडिक्शन नहीं देखा है 31 मार्च तक का, मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुकी हूँ, प्लीज उसे देखिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।